इसी रेसिपी के बाद हर कोई घर पर आसानी से केक बना सकेगा और बेकरी से केक लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना मज़ेदार सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनेगा, आप इसे बार बार बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से रेसिपी की समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्रूट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए मैंने ली है टूटी फ्रूटी 3 खाने के चम्मच, इसमें डालेंगे मैदा 1 खाने का चम्मच। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है मैदा 1 कप, इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान कर रख लेंगे। छानना इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें छान कर एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद मैंने एक बाउल में लिए हैं 3 अदद अंडे। अंडों को हम बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लेंगे। इन्हें इतना बीट करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाते और साइज़ में ट्रिपल नहीं हो जाते। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक बीटर से हम ये 3 से 5 मिनट में कर सकते हैं, जबकि अगर आपके पास हैंड विस्क है तो उससे आप 10 से 15 मिनट में इन्हें अच्छे से बीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अंडे साइज़ में डबल हो रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी थोड़ा सा और बीट करेंगे। यहाँ पर देखें ये साइज़ में ट्रिपल हो चुके हैं, इनका कलर भी लाइट हो चुका है। अब मैंने ली है पिसी हुई चीनी 1 कप, इसे आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएंगे और इन्हें बीट करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आसानी के साथ मिल सकें। यहाँ पर देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता से अंडों में चीनी ऐड करते जा रही हूँ और इन्हें बीट करते जा रही हूँ। इन्हें बीट करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये कितने ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुके हैं और 3 गुना अपने साइज़ में ज़्यादा हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं अंडों का कलर भी पहले से बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप पिघला हुआ घी या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद फिर से इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें अंडों में अच्छे से मिक्स हो सकें। यहाँ पर अंडों को बीट करते हुए तकरीबन मुझे दोबारा से 1 मिनट हो चुका है। यहाँ पर देखें ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक बीटर को इसमें से निकाल देंगे और मैदे वाले जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे थे उसे आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड करते जाएंगे, 2-2 चम्मच करके, और एक स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से इसे फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है आप किसी भी चम्मच से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं या विस्क से भी, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है और इसे एक ही सिमत में घुमाते हुए फोल्ड करते जाना है। फिर से इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसे दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करेंगे वरना मिक्सचर ख़राब हो सकता है। इसे बहुत ही हल्के हाथों से और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर फिर से मैंने मैदा ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लें। बाकी का बचा हुआ सारा मैदा मैंने एक ही बारी में इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा भी मैदा ना रहे वरना वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी जो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। टूटी फ्रूटी को डालने के बाद इसे भी फिर से हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। हल्के हाथ से अच्छी तरह से टूटी फ्रूटी को मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है एक बेकिंग मोल्ड, इसमें मैंने बटर पेपर बिछा लिया और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसके अंदर सारा केक का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लगा देंगे। इसके बाद एक पतीला लेंगे, उसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद इसमें रखेंगे केक का मिक्सचर। ये पतीले को गर्म करने वाला काम आप पहले से करके रखेंगे। केक का मिक्सचर फ़ौरन से इसमें रख देंगे और इसे बेक करेंगे। अब केक को 35 से 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। यहाँ पर देखें 40 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। अब मैं इसे एक टूथपिक की मदद से चेक करूँगी। अगर ये गीली आई तो इसका मतलब है कि केक अंदर से कच्चा है। इसे फिर से आप 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। लेकिन यहाँ पर केक पककर तैयार हो चुका है। इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे एक कपड़े से ढाँप कर 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है वरना गर्म गर्म निकालेंगे तो केक टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। ये कंप्लीट ठंडा हो चुका है। अब इसका बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी ब्राउन पेपर या किसी भी रजिस्टर का पेज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही एहतियात से बटर पेपर को हटा लिया।
देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। अच्छी तरह से पके हुए केक की यही निशानी होती है, इसमें जाली सी बन जाती है। अब आप भी घर पर बहुत ही आसानी से फ्रूट केक बना सकते हैं। बेकरी से केक वगैरह लाना अब आप छोड़ देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।